मुंबई की तंग गलियों में बसा एक पुराना इलाका भायखला। यहाँ की दिनचर्या आम थी, लेकिन रात के अंधेरे में कुछ ऐसा था जो इसे रहस्यमयी बना देता था। इसी इलाके के एक पुराने बंगले में एक रहस्यमयी हत्या हुई, जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक अंधेरे राज छिपे थे जो पुलिस की पकड़ से दूर थे। शनिवार की रात का समय था। मुंबई के भायखला इलाके में स्थित एक पुरानी मलिक हवेली में हर तरफ सन्नाटा पसरा था। हवेली के अंदर सिर्फ एक कमरा रोशन था। इसी कमरे में जमीन पर एक लाश पड़ी थी। विजय मलिक के कमरा खून से सना हुआ था। पास में एक टूटी हुई शराब की बोतल थी और दीवार पर खून से लिखा था, इंसाफ। रात के करीब 1:30 बजे पुलिस कंट्रोल रूम में एक घबराई हुई आवाज गूंजी, सर, मलिक हवेली में कोई मारा गया है, जल्दी आइए। मुंबई पुलिस के इंस्पेक्टर अर्जुन ठाकुर तुरंत अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। कमरे का दृश्य देखकर वह समझ गए कि यह कोई साधारण हत्या नहीं थी। विजय मलिक की गला रेतकर हत्या की गई थी। पास में शराब के 2 गिलास थे, जिससे यह संकेत मिला कि मरने से पहले कोई उसके साथ था। जिसने भी हत्या की है वो या तो उसे बहुत नजदीक से जानता था, या फिर यह एक सोची समझी साजिश है। अर्जुन ठाकुर ने बुदबुदाया। अब सवाल था, हत्या किसने की और क्यों? जांच शुरू हुई। सबसे पहले पुलिस ने विजय मलिक के परिवार से पूछताछ की। नेहा ने बताया, विजय एक क्रूर इंसान था। उसे सिर्फ पैसे की परवाह थी। वह किसी का भी भरोसा तोड़ सकता था, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। अतुल बिजनेस में पिता का पार्टनर था। वह हत्या के वक्त पुणे में था, लेकिन उसे देखकर अर्जुन को कुछ अजीब लगा। तुम्हारे पिता की हत्या हो गई और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? अर्जुन ने शक से पूछा। अतुल बस इतना बोला, पिता से मेरी बनती नहीं थी, लेकिन मैं हत्यारा नहीं हूं। रवि कुछ साल पहले हवेली छोड़ चुका था, लेकिन घटना वाली रात उसे वहां देखा गया था। जब उससे पूछा गया तो वह डरते डरते बोला, साहब, मैं बस हिसाब चुकता करने आया था, लेकिन मैंने हत्या नहीं की। हिसाब चुकता करने आया था? इसका क्या मतलब? जांच के दौरान पुलिस को हवेली में एक गुप्त दस्तावेज मिला। इसमें विजय मलिक के कई गैर कानूनी सौदों की जानकारी थी। इसके अलावा पुलिस को एक महिला का स्कार्फ भी मिला, जो संकेत कर रहा था कि हत्या वाली रात वहां कोई और भी था। 1. अतुल मलिक पिता से नफरत करता था। 2. नेहा मलिक घरेलू हिंसा का शिकार थी। 3. रवि सिंह बदला लेने की कसम खा चुका था, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी थी। पुलिस को हवेली के सीसीटीवी फुटेज मिले। इसमें रात 11 बजे एक छाया चित्र नजर आया, लेकिन चेहरा साफ नहीं था। हत्या से कुछ घंटे पहले विजय मलिक ने किसी को फोन किया था। पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड निकाले और जो सामने आया उसने सभी को चौंका दिया। विजय मलिक ने हत्या से पहले अपने पुराने दुश्मन कबीर मेहरा को फोन किया था। कबीर कौन था और वह इस मामले से कैसे जुड़ा था? जांच आगे बढ़ रही थी, तभी एक और झटका लगा। कबीर मेहरा की भी हत्या हो गई। उसका शव उसी तरह मिला जैसे विजय मलिक का, गला कटा हुआ और दीवार पर लिखा था, इंसाफ। अब यह कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी, यह किसी सीरियल किलर का काम था। हमें हत्यारे को जल्द से जल्द ढूंढना होगा, अर्जुन ने अपनी टीम को आदेश दिया। अर्जुन ठाकुर को शक था कि हत्यारा कोई ऐसा है जो इन सब पीड़ितों से बदला लेना चाहता था, लेकिन कौन? जब उन्होंने पुराने केस खंगाले तो एक नाम सामने आया, सिया अरोड़ा। सिया अरोड़ा विजय मलिक की पुरानी बिजनेस पार्टनर थी, जिसे विजय ने धोखा दिया था। पुलिस ने सिया को पकड़ लिया, लेकिन जब उससे पूछताछ हुई तो उसने कुछ ऐसा कहा जिसने पूरी कहानी बदल दी। मैंने हत्या नहीं की, लेकिन मैं जानती हूं कि अगला शिकार कौन होगा। सिया ने पुलिस को बताया कि विजय मलिक, कबीर मेहरा और कुछ अन्य लोग मिलकर एक गुप्त सिंडिकेट चलाते थे, जिसने कई निर्दोष लोगों की जिंदगी बर्बाद की थी। अब यह स्पष्ट था, हत्यारा उन लोगों से बदला ले रहा था जो इस सिंडिकेट में शामिल थे। लेकिन सवाल यह था कि अगला शिकार कौन होगा? पुलिस को पता चला कि अगला शिकार अतुल मलिक हो सकता है। अर्जुन ने अतुल को सुरक्षा में ले लिया, लेकिन तभी उन्हें एक वीडियो मिला। इस वीडियो में हत्यारा खुद कैमरे में कैद था और वह कोई और नहीं बल्कि रवि सिंह था। यह इंसाफ नहीं, यह बदला है, रवि ने कहा।
अर्जुन ने अंतिम समय पर रवि को पकड़ लिया और हत्या की इस श्रृंखला को रोक दिया। रवि सिंह ने कबूल किया, उन्होंने मेरी बेटी की जान ली थी, इसीलिए मैंने उनकी। अर्जुन ने कानून को अपने हाथ में नहीं लिया। रवि को गिरफ्तार किया गया और इस अंधेरे राज का पर्दाफाश हुआ। हर अपराध की एक कीमत होती है। यह कहानी साबित करती है कि अंधेरे में छिपे राज ज्यादा दिन तक छिपे नहीं रहते।